हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस करियर लॉन्चर में। चलिए, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था वर्गीकरण एल्काइल हैलाइड का, अब सीखते हैं इसका विरचन। देखिए, विरचन होता क्या है बेसिकली। विरचन का मतलब होता है बनाने की विधि। बनाने की विधि का मतलब क्या है कि हम अभिक्रिया कराएंगे। और हमेशा याद रखिएगा कि अभिक्रिया आपको दो पार्ट में लिखनी होगी। एक पार्ट जो होगा उस अभिक्रिया का वो लैंग्वेज होगा, भाषा होगा, उस भाषा में लिखी जाएगी। और दूसरी जो होगी वो होगी आपकी रासायनिक सूत्र के हिसाब से। जैसे कि मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं कि अभिक्रिया लिखी कैसे जाती है, अभिक्रिया में होता क्या है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अभिक्रिया जो है कैसे चलती है। तो एक होता है अभिकारक, अभिकारक। और अभिकारक जब किसी की उपस्थिति में, है ना, जहाँ पे उत्प्रेरक आ जाते हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में करते हैं तो क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। ये आप लोगों ने सीखा होगा कि कुछ बाया पक्ष में अभिकारक होता है, दाया पक्ष में उत्पाद बनता है। तो अब वो तो बात रही 9-10 की, थोड़ा सा हम लोग 12 में हैं तो उस चीज़ को थोड़ा सा और डीपली सीखते हैं। देखिए, अभिक्रिया दो तरीके से होगी, दो तरीके में लिखी जाएगी, लेकिन उससे पहले होता क्या है अभिक्रिया का प्रोसेस, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होते हैं, सबसे पहले होंगे क्रियाधार। क्रियाधार, क्रियाधार क्या होता है, ये कार्बन होता है, कार्बन का यौगिक होता है। क्रियाधार हमेशा क्या होगा, कार्बन का यौगिक होगा। बात समझ में आ रहा है। तो कार्बन का यौगिक क्रियाधार करता क्या है कि किसी दूसरे अभिकर्मक को जगह प्रदान करता है अपने पास आने के लिए। ये समझेंगे हम कैसे। दूसरा होता है आक्रमणकारी, आक्रमणकारी अभिकर्मक, अभिकर्मक, आक्रमणकारी अभिकर्मक। ये तीन तरीके से होंगे बउआ, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, आप इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। एक को बोलते हैं नाभिक रागी, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, और एक को बोलते हैं मुक्त मूलक, मुक्त मूलक, है ना। ये आक्रमणकारी अभिकर्मक होंगे। ये यहाँ से निकलेंगे और क्रियाधार में जाके जुड़ जाएंगे। या तो नाभिक रागी जाके जुड़ेगा या हटेगा, इलेक्ट्रॉन से नहीं जुड़ेगा या हटेगा, मुक्त मूलक जुड़ेगा या हटेगा। अब देखिए, नाभिक रागी कैसा होता है। तो नाभिक रागी को Nu- मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। नाभिक रागी के पास क्या रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। एक एकांकी युग्म में इलेक्ट्रॉन रहा होगा। अगर मैं Nu- या 2 इलेक्ट्रॉन लिख दूं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो कौन सा अभिकर्मक होगा, नाभिक रागी होगा। आ रहा बात समझ में। दूसरा, इलेक्ट्रॉन से ही E+ होते हैं। मतलब प्लस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वहां इलेक्ट्रॉन नहीं है। कोई भी जो इलेक्ट्रॉन वाला होगा वहां जाके जुड़ सकता है। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, कोई आके यहां इलेक्ट्रॉन अपना जोड़ सकता है। मुक्त मूलक क्या होते हैं, तो मुक्त मूलक के ऊपर डॉट होता है, मतलब उनके पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, वो मुक्त मूलक होते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा आप कि आक्रमणकारी अभिकर्मक क्या करेगा, क्रियाधार पर अटैक करेगा। देख लो, आक्रमणकारी आक्रमण करेगा और यहां से कार्बन अपना एक हाइड्रोजन हटा के उसके लिए जगह प्रदान करेगा। तो क्रियाधार, तब जाके यहां पर कोई उत्प्रेरक रहेगा। रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। उत्प्रेरक होगा तब यहां पे आएगा मध्यावस्था। बनता भी है मध्यावस्था और नहीं भी बनता है, लेकिन बेसिकली मध्यावस्था बनता है, मध्यावस्था। और मध्यावस्था कुछ सेकंड का, 10 से 12 सेकंड या उससे भी कम, फ्रैक्शनल ऑफ सेकंड का होता है मध्यावस्था। और यहां से दो पार्ट में ये टूट जाता है। एक को आप बोलते हो उत्पाद और दूसरे को आप बोलते हो सह उत्पाद, सह उत्पाद। यानी कि अभिक्रिया इस तरीके से जाके कंप्लीट होती है। अब ध्यान दीजिए कि क्रियाधार अभिकर्मक एक दूसरे से अपने अभिक्रिया करेंगे किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और मध्यावस्था बनेगा कुछ सेकंड के लिए। उसके बाद वो टूट के या तो आपको उत्पाद देगा या तो उसके साथ सह उत्पाद देगा। बात समझ में आ रहा है। इसी चीज को रासायनिक सूत्र से दिखलाना और इसी चीज को भाषा में लिखना ही एक अभिक्रिया का मूल मंत्र होता है, अभिक्रिया होती है। बात समझ में आ रहा है बउआ। तो यहां से आप ध्यान दीजिएगा, तो यहां से अभिक्रिया कैसे होगी, तो कोई क्रियाधार रहेंगे उनका नाम लिखा जाएगा, कोई अभिकर्मक रहेगा उसका नाम लिखा जाएगा। उत्प्रेरक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और ये जब दोनों करेंगे तो आपका मध्यावस्था तो कभी नहीं लिखा जाता। मैं बता रहा हूं कि मध्यावस्था बनता है, लेकिन उसके बाद उत्पाद और सह उत्पाद में वो टूट जाता है। अब आक्रमणकारी अभिकर्मक कितने तरह के हो सकते हैं, तो 3 तरह के। नाभिक रागी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन से नहीं हो सकता है, और मुक्त मूलक हो सकता है। इन्हीं चीजों की हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे। चलिए आइए इसका
स्क्रीनशॉट ले ले, तब तक बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं कि कैसे लिखा जाता है, क्या भाषा होती है अभिक्रिया की। समझिएगा जरा, यहाँ पे मैंने लिया CH4, कार्बन दिख गया, कार्बन दिख गया, इसका मतलब ये क्रियाधार है, प्लस Cl2, यहाँ पे आक्रमकारी अभिकर्मक है, ये अभिकर्मक ये जो होता है ये मुक्त मूलक अभिकर्मक होता है, बाद में समझेंगे। अभिक्रिया को दर्शाने के लिए तीर का निशान दिया जाता है और इसके ऊपर लिख दिया मैंने सूर्य प्रकाश। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि सूर्य प्रकाश कुछ उत्प्रेरक का काम कर रहा होगा। मैं मध्यावस्था नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा CH3 प्लस ClHCl और ये हो जाएगा आपका उत्पाद और ये हो जाएगा सह उत्पाद, सह उत्पाद। देखिए बुआ, ये चीज मान लीजिए इसको दूसरा स्टेप 2 दे रहा हूं इसका नाम में, क्योंकि स्टेप फर्स्ट में बताऊंगा कि क्या करना होगा। स्टेप 2 ये है आपका, इसी चीज को भाषा में लिख देना, इसी चीज को किस में लिख देना, भाषा में लिख देना ही आपका जब भाषा प्लस रासायनिक सूत्र होता है ये पूरी तरीके से अभिक्रिया को सूचित कर देता है। तो देखिए भाषा में कैसे लिखेंगे, भाषा में लिखेंगे कि जब इसका नाम होता है बउआ मीथेन, जब मीथेन यानी कि जब मीथेन को किसके साथ, तो ये है आपका क्लोरीन, तो जब मीथेन को क्लोरीन के साथ किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो मीथेन को क्लोरीन के साथ, किसकी उपस्थिति में, तो सूर्य प्रकाश होना चाहिए। जब मीथेन को क्लोरीन के साथ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त हुआ बउआ उत्पाद में, तो इसका नाम देख लो, एक कार्बन है तो मिथाइल और ये है क्लोराइड, तो नाम क्या बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। तो उसी चीज को आप लिख रहे हो कि जब मीथेन को क्लोरीन के साथ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर मिथाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। बात समझ में आ रहा है बउआ, ध्यान से सुनिएगा कि हिंदी और इसी चीज का रासायनिक सूत्र जो लिखा है उसी का आपने हिंदी लिखा है, ये दोनों जब मिल जाता है ना तभी जाके आपका क्या बन जाता है, एक अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। इसी तरीके से आपको अभिक्रिया लिखनी है, इसी तरीके से। तो बुआ ध्यान दीजिएगा कि मैं केवल ये रासायनिक सूत्र लिखूंगा। जब आप लोग नोट्स तैयार कीजिएगा तो इस रासायनिक सूत्र के ऊपर लिखने वाला याद रखिएगा कि लिखना कैसा है, उसी चीज के लिए मैं बता रहा हूं यहां पे आपको कि जो भी मैं यहां पे लिखूंगा उसका नाम लिख दूंगा, इसका नाम लिख दूंगा, उत्प्रेरक रहेगा जो लिख दूंगा, उत्पाद सह उत्पाद का उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है, तो बस ये मैं सूत्र लिखूंगा, हिंदी लिखने का काम आपका रहेगा, हिंदी लिखने का काम अपना रहेगा, आपको समझना पड़ेगा कि हिंदी कैसे लिखा जाएगा। तो मैं बार बार उस चीज को बताता रहूंगा। आ रहा बात समझ में, चलिए इस चीज को आप लोग उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं विरचन की विधियां, एल्काइल हैलाइड की विरचन बनाने की विधि, एल्काइल हैलाइड बनाने की विधि। देखिए बनाने को विरचन भी कहा जाता है, ये समझिएगा, कहीं आपको विरचन लिख दे तो घबराइएगा मत, विरचन होता है। किस किस तरीके से बना सकते हैं, तो देखिए बनाने की बहुत सारी तरीका है ना। बनाना तो आपको समझ में आ ही रहा है कि क्या बनाना है, तो एल्काइल होगा, एल्काइल के साथ हमको क्या जोड़ना होगा, हैलाइड जोड़ना होगा। चलिए आइए पहला बनाते हैं। पहला जो बनाते हैं उसका नाम होता है हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण। देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा, करण का मतलब होता है जुटना, एक तरह से लूज सेंस में इसे कहा दिया जाता है कि जोड़ना, जोड़ रहे हैं। तो किसको जोड़ रहे हैं, हाइलोजन को। और हाइलोजन आपको पता है कि कौन होता है, तो हाइलोजन को सूचित किया जाता है एक्स से, मतलब या तो फ्लोरीन या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन या तो आयोडीन। एक चीज मैं अभी ही बता दूं कि हम फ्लोरीन का यानी कि एल्काइल फ्लोराइड का केवल एक विधि पढ़ेंगे जिसका नाम होता है श्वार्ट्ज विधि। उसके सिवाय और किसी विधि से हम फ्लोरीन को नहीं बना सकते।
अगर जानना है कि क्यों नहीं बना सकते तो उसके लिए तो भाई ऑफलाइन क्लास आनी पड़ेगी, है ना। लेकिन मैं बता दूं कि फ्लोरीन इसलिए नहीं बनता क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और एक्जोथर्मिक होता है, मतलब जब रिएक्ट करेगा तो इतना ज़्यादा हीट रिड्यूस करेगा कि इसको बनने से पहले कोई अदर कंपाउंड, अदर यौगिक ही क्या कर जाए, ब्रेक कर जाए, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। बस इतना समझिए कि इसके अंदर हम केवल फ्लोरीन का अभी फिलहाल नहीं बना सकते, हम बाकी सबको बनाएंगे, क्लोरीन बनाएंगे, ब्रोमीन बनाएंगे, आयोडीन बनाएंगे। आ रहा बात समझ में। तो हैलोजनीकरण जो है उसके अंदर हम हैलोजन को जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं एल्केन में, हैलोजन को जोड़ते हैं किस में, एल्केन में। तो एल्केन का मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं। तो पहला एग्जांपल में मैंने ले लिया CH4 प्लस Cl2, या मैं फिर यहाँ पे सिंपल लिख दूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ X2 और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं सूर्य प्रकाश, है ना, जिसको आप बोलते हो सनलाइट। ध्यान दीजिएगा बुआ, आपको पता है कि यहाँ से X2, मैं इस अभिक्रिया का एक क्रियाविधि बता दूँ, है ना, क्रियाविधि बता दूँ। ये क्रियाविधि इसके अंदर जो होगा या मध्य अवस्था जो बनेगा वो मुक्त मूलक बनेगा, क्रियाविधि नहीं, मैं क्रियाविधि प्लस मध्य अवस्था दोनों में लिख दूं, क्या बनेगा, तो मुक्त मूलक बनेगा, मुक्त मूलक बनेगा। यानी कि अब आपसे बोर्ड में कितने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए पहला तो क्वेश्चन जो पूछता है ऑब्जेक्टिव पूछता है और उसके अंदर केवल उत्पाद पूछेगा। उत्पाद का नाम अलग अलग तरीके से दे सकता है, या तो सूत्र के रूप में दे सकता है, या तो IUPAC नेम के रूप में दे सकता है, या तो सामान्य नेम के रूप में दे सकता है। तो अब देखिए क्रियाविधि और मध्यावस्था मुक्त मूलक है। मुक्त मूलक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने लिया यहाँ पे Cl2, तो Cl2 का मतलब क्या है कि Cl इस तरीके से बना होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का, ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का, तो ये चाहेगा कि इसका इलेक्ट्रॉन खींच ले, ये चाहे इसका इलेक्ट्रॉन खींच ले, दोनों की पावर एक समान है क्योंकि दोनों क्लोरीन है। तो क्या करेंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन, मतलब कि दोनों के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसी को कहा जाता है मुक्त मूलक। यानी मुक्त मूलक में आपका क्या बनेगा, यानी यहां से अगर X का मुक्त मूलक बना तो यहां भी क्या बनेंगे, इस वाले कार्बन में भी क्या बनेगा, मुक्त मूलक ही बनेगा। आ रहा बात समझ में। तो अब आपको ध्यान देनी है कि यहां से X, यहां से H। अब थोड़ा CH4 को थोड़ा सा देखिएगा आप जरा, क्या बन सकता है, CH। अब यहां से तो मुक्त मूलक बना हुआ है क्लोरीन का, या हैलोजन के रूप में क्या क्या ले सकते हो, यहां पे हैलोजन के रूप में या तो क्लोरीन ले सकते हो, या तो ब्रोमीन ले सकते हो, या तो आयोडीन ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो जब यहां पे आप इस क्लोरीन को देखोगे तो क्लोरीन का मुक्त मूलक आएगा, बोलेगा कार्बन मुझे जगह दो, क्योंकि ये क्रियाधार है, कार्बन है, तो कार्बन कहेगा ठीक है जगह देते हैं। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, ये अपना लेकर चला जाएगा, ये अपना लेकर चला जाएगा। तो टूटने के बाद क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 डॉट प्लस H डॉट। बात समझ में आ रहा है। हाइड्रोजन भी बन जाएगा मुक्त मूलक और CH3 भी बन जाएगा मुक्त मूलक। अब देखिए एगो यहां पे जुड़ा और एगो यहां पे जुड़ा, तो मतलब एक आपका क्या बन सकता है, ध्यान दीजिएगा, एक आपका क्या बन सकता है, यहां पे बन सकता है CH3Cl प्लस HCl। ध्यान दीजिए CH, यानी यहां पे CH3 डॉट प्लस H डॉट। तो एगो CH3 इससे जुटेगा और एगो इससे जुटेगा। तो ध्यान दीजिएगा CH3Cl और CHHCl, ये आपका बन जाएगा मुख्य उत्पाद। तो ये प्रमुख बना, तो इसका नाम क्या होता है, एक कार्बन है तो मिथाइल, और इसका नाम क्या है, क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। ध्यान देखिएगा वो आप। अब इसी चीज को, ये चीज तो मैंने किस में दे दिया, सामान्य में दे दिया, जनरल रासायनिक सूत्र लिख दिया। दो तरीके से लिखा जाएगा, एगो भाषा होना चाहिए, एगो सूत्र होना चाहिए। तो भाषा कैसे लिखिएगा, भाषा लिखिएगा जब मीथेन को, इसका नाम क्या होगा बउआ, मीथेन। तो जब मीथेन को किसके साथ, हैलोजन के साथ, हैलोजन में क्या क्या हो सकता है, या तो क्लोरीन ले सकते हो, या तो ब्रोमीन ले सकते हो, या तो आयोडीन ले सकते हो। तो जब मीथेन को हैलोजन के साथ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं तो यहां भी क्या जुड़ेगा, यहां पे जुड़ेगा हैलोजन। आ रहा बात समझ में, यहां पे क्या जुड़ेगा, हैलोजन। तो जब वहां पे हैलोजन जुड़ेगा तो यहां भी क्या जुड़ेगा, हैलोजन, HX। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे इसका नाम हो जाएगा आपका मिथाइल हैलाइड।
मिथाइल हैलाइड। समझ रहे हैं बुआ कैसे बन रहा है क्वेश्चन? ध्यान से सुनिएगा कि जब मीथेन को हाइड्रोजन के साथ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर मिथाइल हैलाइड, तो मीथेन लिया था, इथेन लेते तो इथाइल हैलाइड, प्रोपेन लेते तो प्रोपाइल हैलाइड, ब्यूटेन लेते तो ब्यूटाइन हैलाइड प्राप्त होता। बात समझ में आ रहा है? तो ये है इसी चीज का हिंदी में जो मैंने ऊपर लिखवाया है आपको कि जब एल्केन, अगर मैं यहाँ पे सिंपल एल्केन ले लेता तो जब एल्केन को हाइड्रोजन के साथ तो एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता। बात समझ में आ रहा है बुआ? इस तरीके से आपको हिंदी लिखना है और इसका आप एक एग्जांपल लिख सकते हो। आ रहा बात समझ में? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बढ़ते हैं आगे, समझते हैं जरा। अब बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? देखिए बोर्ड में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है CH26 प्लस Br2 सूर्य प्रकाश, और यहां पे पूछ देगा क्या बनेगा, यहां पे पूछ देगा क्या बनेगा। ऑप्शन में देखिए क्या दे सकता है। ऑप्शन में देगा CH3Cl, C2H5Cl, तीसरा C3H7Cl, C3H7Cl। अब पूछेगा कि क्या बनेगा, तो आप देख लो, आपको पता है, ध्यान से देखिएगा, आपको पता है कि यहां से भी एक मुक्त मूलक बनेगा C2H5 डॉट H डॉट, एक H निकल जाएगा, और Br2 है तो Br डॉट, एक Br इसके साथ जाके जुड़ेगा और एक Br इसके साथ जुड़ेगा, तो जाके क्या बनाएगा C2H5, सॉरी Br होना चाहिए ना, मैंने Br लिया है तो Br होना चाहिए, है ना, Br होना चाहिए सब जगह, तो Br बनेगा। तो ये C2H5 Br आपका क्या हो सकता है? आंसर हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बोर्ड में ये तो सूत्र हो गया। इसी का आपका नाम आईपीएससी में क्या लिख देगा? आईपीएससी में लिख देगा कि बताइए ब्रोमो इथेन, यहाँ पे ब्रोमो मिथेन, ब्रोमो प्रोपेन, आईपीएससी में लिख दिया। सामान्य में क्या लिख देगा? इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। तो कुछ भी तो लिख सकता है, चाहे ये लिखे, चाहे ये लिखे, चाहे ये लिखे, तीनों तो एक ही चीज है, तीनों का तो नाम एक ही है। अरे बात समझ में? तो इस तरीके से आपका हैलोजनीकरण चलता है। अब ध्यान दे सकते हैं आप कि इसके अंदर क्या क्या बन सकता है। तो अगर मुक्त मूलक है तो बउआ एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या क्या संभावना है बनने की, क्या क्या पॉसिबिलिटी है बनने की। तो हम समझते हैं एक क्वेश्चन पे। अभी आप लोगों ने देखा कि CH4 प्लस Br2 लेने पर सर इसके अंदर मुक्त मूलक क्या क्या बना। तो पहला मुक्त मूलक बना CH3 डॉट, दूसरा बना H डॉट, और तीसरा बना Br डॉट। देखिए उत्पादों का मिश्रण बनता है, तो आपको ध्यान देना है कि ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, और एक चीज, ये दोनों आपस में जुड़कर भी बनते हैं। ये ध्यान देना है बुआ कि ये भी जुड़कर बनता है, मतलब कि इन दोनों को जोड़िएगा तो पहला क्या बन सकता है? HBr। इन दोनों को जोड़िएगा तो दूसरा क्या बन सकता है? CH3Br। और इसी को जोड़िएगा तो क्या बन सकता है? तीसरा CH3CH3। दोनों अपने आप में जुड़ जाएगा, 2 गो कार्बन 6 गो हाइड्रोजन, मतलब C2H6। बात ध्यान दीजिएगा बुआ, सबसे ज़्यादा ये बनेगा, मान लीजिए 70%, हाइपोथेटिकली है, ये बन गया 11%, तो ये बन जाएगा आपका 19%। यानी कि ये भी आपको बनता हुआ नजर आएगा। ये तीनों बन सकते हैं। जैसे इसी का एग्जांपल देख लीजिए, सूर्य प्रकाश क्या बनेगा, क्वेश्चन पूछ दिया है। ऑप्शन में पहला ऑप्शन रखा है C2H2Cl2, दूसरा ऑप्शन रख दिया है C2H6, तीसरा ऑप्शन रख दिया है C3H7Cl। तो देखिए ये बनबे नहीं करेगा, ये बनबे ही नहीं करेगा, क्या बनेगा? ये बनेगा। ध्यान दीजिएगा, पहला तो आपका काम होगा किसका मुक्त मूलक, किसका मुक्त मूलक जोड़ के देखिएगा क्या ये बना हुआ है, इसके अंदर ऑप्शन में है ये नहीं है। दूसरा देखिएगा क्या ये बना है, ऑप्शन में है ये नहीं है। तब तीसरा जाके देखिए क्या ये है, हाँ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में बउआ? ये चीज़ आपको बहुत बढ़िया से समझ के रखनी होगी कि मुक्त मूलक में क्या क्या बनते हैं। चलिए आइए इसी का अगला टॉपिक समझते हैं, इसी का अगला टॉपिक समझते हैं, देखते हैं। इसके अगले में क्या देता है कि यही चीज रहेगा CH4 प्लस Cl2, और यहां पे लिख देगा अधिकय, यहां पे लिख देगा अधिकय, और यहां पे सब कुछ वही, सब कुछ वही, सूर्य प्रकाश। अब समझिए बाबा, जैसे ही अधिकय लिख देगा ना, तो इसका नाम हो जाता है
क्लोरोनीकरण, क्लोरोनीकरण, बात समझिएगा, इसमें क्लोरोफॉर्म बनेगा। ये अभिक्रिया तब तक होती रहेगी जब तक एल्केन वाले का सारा हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। कब? जब क्लोरीन यानी हाइड्रोजन के नीचे क्या लिख दे? अधिकय लिख दे कि हमने हाइड्रोजन अधिक मात्रा में लिया है। इससे पीछे वाले में देखिएगा, यहां पे कोई अधिकय मात्रा नहीं लिखा हुआ था, तो जब कोई अधिकय मात्रा नहीं लिखेगा तो उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, और जब अधिकय लिख देगा तो 4 स्टेप में चलेगा बउआ, ध्यान दीजिएगा। स्टेप फर्स्ट में तो आपको पता है कि यहां से CH4 प्लस Cl2 सूर्य प्रकाश CH3Cl प्लस HCl बनेगा। दूसरा स्टेप, अब देखिए जो यहाँ पे बना है उत्पाद वो फिर आ जाएगा CH3Cl प्लस Cl2 सूर्य प्रकाश। ध्यान दीजिएगा बउआ, ये Cl2 फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएगा और ये बनाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। ये फिर आएगा CH2Cl2 प्लस Cl2 सूर्य प्रकाश, और ये CHCl3, इसी को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस HCl। ये फिर यहाँ पे आएगा CHCl3 प्लस Cl2 और बनाएगा CCl4 प्लस HCl, जिसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये सबसे बेहतर CCl4 जो होता है वो सबसे बेहतर अग्निशामक होता है, आग बुझाने के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तब आपको ये 4 स्टेप क्या करने होंगे? दिखाने होंगे। बात समझ में आ रहा बुआ? फिर से इस चीज़ को समझिएगा कि जैसे ही CH4Cl2 अधिके दे दिया तो देखिए पहला उत्पाद ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, ये चारों। इसको देखिए, इसका तीसरा स्टेप क्या बना रहा है? क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म को बोलते हैं निषेचक, मतलब एनेस्थेटिक है, सुलाने में। अगर क्लोरोफॉर्म को सुला दीजिएगा, सुंघा दीजिएगा तो लोग सो जाते हैं। आप लोगों ने पुराने फिल्मों में देखा होगा कि विलेन है, हीरोइन को किडनैप करने जा रहा है, तो क्या करता था? वो रुमाल के ऊपर ऐसे करके, है ना, और ऐसे करके लेकर चला जाता था। तो वो क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता था। ये बहुत पहले मेडिसिन के रूप में किया, जैसे कि हड्डी का ऑपरेशन करना हो, पेट का ऑपरेशन करना हो, पथरी निकालना हो, तो ये क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक के रूप में इस्तेमाल होता था। लेकिन इसकी थोड़ी सी ये कहा जा सकता है कि ज़्यादा मात्रा में हो जाने के बाद ये एक पॉइजन बन जाता है, विषैला गैस बन जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया। नए डेट में, नए के अनुसार अब इसका इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये है आपका अधिकय वाला केस। तो ध्यान दीजिएगा, अगर क्लोरीन के जगह पे ब्रोमीन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा बउआ? हर जगह ब्रोमीन जुड़ जाएगा। ब्रोमीन की जगह आयोडीन लीजिएगा तो हर जगह आयोडीन जुड़ जाएगा। सारे का सारा मैंने जो होता है आपका प्रोसेस वो सब सेम रहेगा, बाकी इतना का अंतर आएगा। आ रहा बात समझ में? चलिए तो आइए आगे देखते हैं कि इससे बोर्ड में क्वेश्चन क्या बनता है। तब तक इसका स्क्रीनशॉट आप उतार सकते हैं। इससे बोर्ड में क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ, 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ था, C2H6 प्लस Cl2 अधिकय सनलाइट क्या बनेगा? ये पूछा हुआ था बोर्ड में क्वेश्चन। देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ था। पहला C2H5Cl, दूसरा C3H7Cl, तीसरा C2Cl6, चौथा कोई नहीं। वो ध्यान दीजिए, ये पहला बना है और ये बना है। बेसिकली ये नहीं दिया था, यहाँ पे कुछ अलग ही दिया था, यहाँ पे कुछ अलग दिया था। CH3Cl ले लेते हैं। अब आपको पता है कि अधिकय का मतलब क्या है? अधिकय का मतलब यह है कि क्लोरीन तब तक अभिक्रिया करता रहेगा जब तक कि कुल जितने हाइड्रोजन है वो बाहर ना निकल जाए। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो ये वाला ऑप्शन है कि जिसमें 6 का 6 हाइड्रोजन निकल चुका है और उसके जगह पर 6 क्लोरीन आ चुका है, तो ये आंसर वहां पे होता। ये 2022 का पूछा हुआ बोर्ड क्वेश्चन है बउआ। 2022 में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था क्वेश्चन। आ रहा बात समझ में ना? तो इस तरीके से देखेंगे। यहीं पे अगर आपका C2H6Cl2 और ये दे देता तो अब आपको देखना होता कि यहां से क्या मुक्त मूलक मिलेगा। तो यहां से मुक्त मूलक मिलेगा CH5 प्लस H
प्लस Cl, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो और इसको अकेले जोड़ दो, तीनों को बनाकर देख लो कि क्या बन रहा है, वहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपका पहला था हैलोजनीकरण। देखिए एक चीज यहाँ पे है, यहाँ पे एक चीज क्या है बउआ कि आप इस मेथड से क्लोरीन और ब्रोमीन को बना सकते हो, हैलोजन को नहीं बना सकते, सॉरी आयोडीन को नहीं बना सकते। आयोडीन को बनाने के लिए आपको एक उत्प्रेरक लेना होता है, समझिएगा जरा इसको ध्यान से। CH4 प्लस Cl2 Br2 I2, यहां पे आपने ले लिया सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश। तो आपको पता है कि पहले केस में क्या बनेगा, CH3Cl या फिर CH3Br, लेकिन इस केस में CH3I आपका नहीं बनेगा, अभिक्रिया होगी लेकिन बनेगा नहीं। रीजन क्या है कि इसके साथ सह उत्पाद बनता है HI, जो कि बहुत प्रबल अपचायक होता है, प्रबल अपचायक। ये फिर H टूट जाता है और इस अभिक्रिया को उल्टा कर देता है। ध्यान से देखिएगा, CH3I प्लस HI, और ये H आएगा यहाँ से, ये आएगा यहाँ से, तो बन जाएगा CH प्लस 4I2, वही बन जाएगा जो शुरू में दिया है। ये अभिक्रिया को वापस ला देता है, इसीलिए ये HI टूटे नहीं, उसके लिए हमें यहाँ इस्तेमाल करना होता है HiO3। बस इतना का ही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। फिर से समझिएगा कि ये HI क्या कर देता है कि I को रिप्लेस कर देता है और फिर मीथेन बना लेता है। बउआ यहीं पे ध्यान देना है कि ये HI टूटे नहीं, इस टूटने से रोकने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना होता है, HiO3 इस्तेमाल करना होता है। बाकी अभिक्रिया ज्यों की त्यों चलेगी, जैसे कि क्लोरीन बनेगा, जैसे कि ब्रोमीन, जैसे क्लोरोफॉर्म बना था क्लोरीन से, ब्रोमीन से ब्रोमोफॉर्म बनेगा, आयोडीन से आइडोफॉर्म बनेगा। यानी कि CHCl3 क्लोरोफॉर्म है तो CHBr3 ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा और CHI3 आइडोफॉर्म हो जाएगा। आ रहा बात समझ में बउआ? तो ये रहा आपका पहला बिरचन बनाने की, जिसमें हमने एल्काइल हैलाइड बनाया। किस मेथड से? हैलोजनीकरण मेथड से, जिसके अंदर हमने देखा कि हैलोजन कैसे एल्केन में से निकल रहा था एक हाइड्रोजन को और उसके जगह पर जाकर जुड़ जा रहा था। चलिए अगला विधि पढ़ते हैं। अगला विधि है हमारा एल्काइल हैलाइड बनाने का, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम होता है ग्रूव अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, ये बउआ VBI है ना, VBI इसको कर लीजिए, जिसका नाम होता है ग्रो अभिक्रिया। ग्रो अभिक्रिया, ग्रो अभिक्रिया क्या है? इसका एक अपना नाम होता है, ये बोर्ड में कम से कम धड़ल्ले से पूछता है, अनलिमिटेड टाइम्स पूछता है। चलिए ये देखते हैं। ग्रो अभिक्रिया में एक अभिकर्मक होता है जिसका नाम होता है लुकास अभिकर्मक। लुकास अभिकर्मक, ध्यान दीजिएगा। ग्रो अभिक्रिया में एक अभिकर्मक होता है जिसका नाम होता है लुकास अभिकर्मक। लुकास अभिकर्मक है क्या? तो लुकास अभिकर्मक है सांद्र HCl प्लस अनाद्र ZnCl2। ये जहां कहीं आपको दिख जाए उसी को हम बोलेंगे लुकास अभिकर्मक। देखिए पहला जो हमने हैलोजनीकरण पढ़ा, उसके लिए मैंने क्रिया विधि प्लस मध्यावस्था क्या बताया था आपको? मैंने बताया था मुक्त मूलक। लेकिन इसका ध्यान रखिएगा, इसकी क्रिया विधि होती है SN1। समझिए, आगे इस चीज को पढ़ेंगे हम, है ना। क्रिया विधि दो तरीके से पढ़ेंगे आप, SN1 पढ़ेंगे और SN2 पढ़ेंगे। तो SN1 में मध्यावस्था होता है कार्बोकटाइन और इसके अंदर मध्यावस्था होता है संक्रमण अवस्था। पढ़ेंगे क्या होता है आगे चल के, इसी चैप्टर में आएगा। तो लुकास अभिकर्मक है क्या? यहां पे ध्यान दीजिएगा। यहां पे जो मैं R ले रहा हूं, या फिर R ना लूं, मैं दूसरा चीज ले रहा हूं। लुकास अभिकर्मक को देखिए, ग्रो अभिक्रिया जो है अपनी, ग्रो अभिक्रिया है, यहां से स्टार्ट होता है कि पहला हमने देखा था हैलोजनीकरण, दूसरा है ग्रो अभिक्रिया जो बनता है अल्कोहल से। अल्कोहल से, यानी कि अब यहां से हम केवल और केवल अल्कोहल की अभिक्रिया कराएंगे और वहां से हमें क्या मिलता जाएगा? एल्काइल हैलाइड मिलता जाएगा। यानी अल्कोहल से क्या बनाएंगे हम?
एल्काइल हैलाइड। एल्कोहल से हम क्या बनाएंगे? एल्काइल हैलाइड। ध्यान दीजिएगा बुआ, इस चीज को मैं हटा दूं। एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड। यहां पे मैंने लिया ROH। OH एल्कोहल होता है, अगर आप लोगों ने नाम से पढ़ा होगा। ये है एल्काइल, मतलब यहां पे हमने ले लिया एल्काइल अल्कोहल। एल्काइल अल्कोहल। और इसकी अभिक्रिया किसके साथ? सांद्र HCl के साथ। किसकी उपस्थिति में? अनाद्र ZnCl2 की उपस्थिति में। आपको पता है कि Cl इस ROH के साथ जाके जुड़ जाएगा, मतलब OH को हटाएगा, यहाँ से बनेगा RCl और यहाँ से हो जाएगा H2O। तो अब ध्यान दीजिए, ये आपका जो बनेगा, ये इसका नाम होगा एल्काइल, है ना, हैलाइड, एल्काइल क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा बुआ, यहाँ पे जो एल्कोहल मैंने लिया हुआ है वो एल्कोहल होना चाहिए 3 डिग्री का। 3 डिग्री का। देखिए इसी अभिक्रिया को कैसे हम हिंदी में लिखेंगे? ये तो मैंने जनरल तौर पे लिख दिया, हिंदी में कैसे लिखेंगे? जब एल्कोहल को सांद्र HCl के साथ अनाद्र ZnCl2 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर एल्काइल क्लोराइड प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, इसी अभिक्रिया का नाम क्या होता है? ध्रुव अभिक्रिया। इसी में जो हमने लिया हुआ है उस अभिकर्मक का क्या नाम होता है? लुकास अभिकर्मक। और लुकास अभिकर्मक किसके लिए? अल्कोहल के लिए। चलिए आइए सीखते हैं क्रिया विधि क्या होता है। क्रिया विधि होती है इसकी SN1, यानी कि ग्रो अभिक्रिया या लुकास अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या होती है? SN1। चलिए मध्यावस्था क्या होगा? मध्यावस्था होता है कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन। अब कार्बोकटाइन क्या होता है बुआ, उसको समझेंगे क्या होता है। लेकिन कार्बोकटाइन का अस्थायित्व की अगर मैं बात करूं कि कार्बोकटाइन का अस्थायित्व क्या होता है, तो समझिएगा 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 1 डिग्री कार्बन। तो आपको पता है कि 3 डिग्री कार्बन क्या होते हैं, मतलब वो कार्बन जो 3 गो अलग अलग से लगा हो। 2 डिग्री कार्बन मतलब वो कार्बन जो 2 गो कार्बन अलग अलग से लगा हो। और 1 डिग्री मतलब केवल एक ही कार्बन से लगे हों। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए ये रहा यहाँ तक का, इसको पहले उतार लीजिए, उसके बाद हम इस पर एग्जाम्पल्स देखेंगे कि बोर्ड में कैसे बनता है। चलिए आइए देखते हैं इस चीज़ को। मैंने बोला है कि कार्बोकटाइन, कार्बोकटाइन होता क्या है? ध्यान दीजिएगा, CH4 है, तो CH4 कैसे दिखाई देगा? तो CH और यहाँ से मान लीजिए कि ये H पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, कार्बन का भी लेकर चला गया, मतलब कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो क्या ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा? और H कैसे दिखाई देगा? एगो लिया है तो माइनस की तरह से, तो इसी को कहा जाता है कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन। बात समझ में आ रहा है? ये अगर आपका कार्बोकटाइन है तो ये आपका, ध्यान दीजिएगा, ये भी ध्यान दीजिए कि अगर ये H+ है मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है। अगर ये H- है मतलब नाभिक रागी है। ये भी ध्यान देना है बुआ, ये चीजें होती हैं। तो कार्बोकटाइन मतलब क्या? कि कार्बन के ऊपर क्या आपको दिखाई देंगे? प्लस दिखाई देगा। कार्बन के ऊपर क्या दिखाई देगा? प्लस दिखाई देगा। तो जब कार्बन के ऊपर प्लस दिखाई देगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? कार्बोकटाइन, मतलब इलेक्ट्रॉन से नहीं, और H- का मतलब नाभिक रागी। बात समझ में आ रहा है? चलिए आइए इस चीज को अब समझते हैं। यहां पे मैंने लिया है CH3OH प्लस सांद्र HCl किसकी उपस्थिति में? तो अनाद्र ZnCl2 की उपस्थिति में। आपको पता चल गया होगा क्या बनेगा? तो सर Cl इस OH को हटा के अपने से जाके जुड़ जाएगा, तो CH3Cl बनेगा प्लस H2O बनेगा। आ रहा बात समझ में? अब ध्यान दीजिए, इसका नाम मिथाइल क्लोराइड, इसका नाम मिथाइल अल्कोहल। लिखेंगे कैसे? तो जब मिथाइल अल्कोहल को सांद्र HCl के साथ अनाद्र ZnCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर मिथाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो ये है आपका स्टेप 2
और स्टेप 1 में क्या लिखा जाएगा, भाषा। भाषा भाषा लिख के दोनों लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा। बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, यहाँ पे आपको लेकर बना देगा। ऑप्शन में आपको ढूंढना पड़ेगा कि मिथाइल क्लोराइड कहाँ बन रहा है। आ रहा बात समझ में? चलिए अब हम देखते हैं लुकास परीक्षण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में पूछता है। लुकास परीक्षण, देखिए लुकास परीक्षण कहता क्या है कि अगर आपने अल्कोहल को किसके साथ, आपको पता ही है, सांद्र HCl के साथ, किसकी उपस्थिति में, तो सर अनाद्र ZnCl2 की उपस्थिति में कहते हैं तो क्या बनता है, तो एल्काइल क्लोराइड बनता है। ये कैसा होता है, तो सर ये सफेद अवक्षेप होता है, उजला कलर का होता है, सफेद अवक्षेप होता है, उजला कलर का होता है अवक्षेप। तो सफेद अवक्षेप है, तो अब लुकास परीक्षण होगा क्या, लुकास परीक्षण कैसे करेंगे, तो अब ध्यान दीजिए कि लुकास परीक्षण कैसे करेंगे। मान लीजिए यहां पे कि ये एक बीकर है ना, इसके अंदर अल्कोहल है, ये भी बीकर है और ये भी बीकर है। इसके अंदर 3 डिग्री अल्कोहल है, इसके अंदर 2 डिग्री अल्कोहल है, इसके अंदर 1 डिग्री अल्कोहल है, लेकिन नाम कहीं पे नहीं लिखा है। तो जब नाम कहीं पे नहीं लिखा है तो हम कैसे बता पाएंगे कि सर इसके अंदर 3 डिग्री है, कि इसके अंदर 3 डिग्री है, कि इसके अंदर 3 डिग्री है। लेकिन ये कंफर्म है कि तीनों के अंदर अलग अलग डिग्री का अल्कोहल है। तो वही करता है लुकास परीक्षण। करना क्या है कि इसके अंदर भी हमें क्या करना है, HCl ZnCl2, HCl ZnCl2, HCl ZnCl2 तीनों के अंदर डालना है। अब देखिए आपको पता चलेगा कि कैसे 3 डिग्री होता है, कैसे 2 डिग्री होता है और कैसे 1 डिग्री होता है। अब ध्यान दीजिए, यहां पे कहता है पहला केस कि अगर आपने 3 डिग्री अल्कोहल में लुकास परीक्षण किया, मतलब इसके अंदर अपने सांद्र HCl प्लस ZnCl2 डाला, तो ये उत्पाद 10 से 12 सेकेंड में तैयार हो जाएगा। यानी आपने डाला और यूं बना फटाक से, है ना, मैगी मसाला टाइप, 2 मिनट बोलता है ना मैगी मसाला, तो उससे भी पहले आपका बन के तैयार हो जाएगा। आपका सफेद अवक्षेप, सफेद कलर दिखाई देने लगेगा। अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल में डाला होगा, तो 2 डिग्री अल्कोहल में डाला होगा तो ये बनने में 10 से 15 मिनट लगाएगा। कितना लगाएगा बउआ, 10 से 15 मिनट। तो अब इससे समझ जाओ ना कि फटाक से बना, डालें, सफेद दिखाई देने लगा, मतलब उसके अंदर 3 डिग्री अल्कोहल है, डाला 10 से 15 मिनट लग गए, मतलब उसके अंदर 2 डिग्री अल्कोहल है। और ऐसा माना जाता है कि 1 डिग्री अल्कोहल में ऐसा माना जाता है कि 2 से 3 दिन लग जाते हैं, है ना, 2 से 3 दिन। तो जो कह दिया जाता है कि अभिक्रिया ही नहीं होती, अभिक्रिया ही नहीं होती। बात समझ में आ रहा है? अब बताओ ना, तुम गए हो प्रयोगशाला में, परखनली में अल्कोहल ले लिए हो, लुकास अभिकर्मक डाल दिए हो, देख रहे हो, अरे 3 से 4 दिन खड़ा रह पाओगे क्या? वहीं पे ढिमला जाओगे। अरे बात समझ में? तो अब देखिए, ऐसा मान लिया जाता है कि अभिक्रिया नहीं होती, लेकिन उस परखनली को आप छोड़ देते हो तो 2 से 3 दिन के बाद जाके देखोगे तो उस परखनली में क्या बना होगा, सफेद अवक्षेप बन जाएगा। मतलब अभिक्रिया होती है लेकिन बहुत लेट होती है। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि लुकास परीक्षण कौन पहले देगा, तो 3 डिग्री। इसीलिए लुकास परीक्षण में हमेशा, ये मैंने बता दिया है ऑब्जेक्टिव के तौर पर, लेकिन यहाँ पे बनता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये 1 डिग्री है। अगर 1 डिग्री है तो समय लगेगा बनाने में, 1 डिग्री है तो समय लगेगा बनाने में, ये ध्यान रखना है। यह है आपका लुकास परीक्षण। इसे उतार लीजिए, बढ़ते हैं आगे, तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बुआ, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, पूछता है बोर्ड में कम से कम 2 से 3 बार पूछा हुआ है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी अल्कोहल की है, क्योंकि देखो किससे बना रहे हैं एल्काइल हैलाइड, हम अल्कोहल से बना रहे हैं। तो अल्कोहल से जब बना रहे हैं तो अब अगला हमारा टॉपिक है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसी को बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। यानी एक चीज आपको पता चल गया होगा कि सर यहां पे होंगे ROH। अच्छा, इस चीज को समझने से पहले अच्छा समझ लेते हैं, चलिए एक चीज समझ लेंगे, आइए। ROH
प्लस यहां पे 2 गो PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ROH प्लस PCl5 देखिए बाबा 2 क्वेश्चन पूछेगा, टफ करेगा तो, अदरवाइज एक क्वेश्चन करेगा। देखिए 2 लिखा है मैंने, आपको लगेगा सर 2 क्यों लिख रहे हैं सर, तो कहीं सटक तो नहीं गई है, ऐसा कुछ नहीं है बाबा। यहाँ पे एगो PCl5 गैस है और यहाँ पे एगो ठोस है, समझिएगा, यहाँ पे एगो गैस है, यहाँ पे एगो ठोस है। उत्पाद बनने का सेम, यहाँ से OH हटेगा, R के साथ Cl बनाएगा, तो RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, दोनों में सेम बनेगा, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, दोनों का उत्पाद सेम है। आपको समझ में आ रहा होगा कि अल्कोहल की अभिक्रिया अगर PCl5 के साथ कराइएगा तो आपको कहीं ना कहीं एल्काइल हैलाइड ही प्राप्त होगा, एल्काइल क्लोराइड ही प्राप्त होगा दोनों के केस में। तो सर 2 को लिखने की बात क्या थी? बात यह है बुआ कि समझो जरा कि दोनों की क्रिया विधि अलग अलग है, दोनों की क्रिया विधि अलग अलग है, दोनों अलग अलग तरीके से उत्पाद बनाते हैं, दोनों की क्रिया विधि अलग अलग है। इसकी क्रिया विधि SN1 है तो इसकी क्रिया विधि SN2 है, दोनों की क्रिया विधि अलग है, समझिएगा जरा। इसका मध्य अवस्था अलग है, इसका मध्य अवस्था है कार्बोकैटायन और इसका मध्य अवस्था है संक्रमण अवस्था, इसका मध्य अवस्था अलग है। एक त्रिबीम रसायन होता है बउआ, त्रिबीम रसायन, त्रिबीम रसायन, इन तीनों का त्रिबीम, दोनों का त्रिबीम रसायन अलग अलग है। इसके अंदर धारण बनेगा तो इसके अंदर प्रतिलोम बनेगा, इसके अंदर प्रतिलोम बनेगा। ये तीनों की अंतर है। देखिए अब क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, जब अल्कोहल को PCl5 गैस के साथ कराते हैं इसकी क्रिया विधि क्या होगी, तब वो ऑप्शन में आपको देखना होगा SN1। जब ठोस PCl5 से कराते हैं तो उसकी क्रिया विधि क्या होगी, तब वो आपको समझना होगा SN2। अभी तक याद करना है कि SN1, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम। मध्यावस्था SN1 का क्या होता है, कार्बोकैटायन। मध्यावस्था SN2 का क्या होता है, संक्रमण अवस्था। त्रिबीम रसायन, अभी जस्ट इसके बाद मैं त्रिबीम रसायन ही बताऊंगा आपको। त्रिबीम रसायन क्या होता है, तो धारण बन रहा है। इसकी त्रिबीम रसायन क्या होती है, तो प्रतिलोम बनता है। बात समझ में आ रहा है। लिखने का तरीका बउआ कैसे लिखिएगा, जब अल्कोहल को PCl5 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड, एल्काइल क्लोराइड प्राप्त होता है। वो भाषा हुआ, ये अभिक्रिया हुई, यहाँ से आपके बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उतार लें। चलिए आइए देखते हैं अगला क्या होता है त्रिबीम रसायन। त्रिबीम का मतलब होता है बउआ 3D। 3D समझ रहे हो, आई एम जस्ट लुकिंग इन योर 3D वे, मतलब हाइट, वेट, है ना, विड्थ कितना है, लेंथ कितना है, तो ये जो है आपका 3D है। तो 3D में क्या होता है आप समझिए। जैसे ही हम त्रिबीम रसायन की बात करेंगे तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा बउआ कि आपको यहां पर समझना होगा कायरल कार्बन, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है इस चीज को समझना है, क्योंकि त्रिबीम हमेशा कायरल में ही दिखाई देगा, होने को तो सब में होगा, पता चलेगा कायरल में। अब यहां पे ध्यान दीजिए, कायरल में क्या होगा कि ऐसा कार्बन, ऐसा कार्बन ऐसा कार्बन जिससे चारों के चारों अलग अलग वर्ग जुड़े हो। देखो इस कार्बन को देखो जरा बउआ, बढ़िया से देखो इस कार्बन को। OH अलग है, हाइड्रोजन अलग है, मिथाइल अलग है, फिनाइल अलग है, तो यही आपका क्या होगा, कायरल कार्बन। यही क्या होगा, कायरल कार्बन होगा। बात समझ में आ रहा है। आइए एक चीज को समझते हैं। ये अल्कोहल लिया है मैंने, एक तरह से फिर आप समझ जाइएगा लुकास वाले पे।
ध्यान दीजिए, सांद्र HCl प्लस अनाद्र ZnCl2, आपको पता है क्या बनेगा, OH हटेगा सर, Cl जाके जुड़ेगा। किस तरीके से हटता है जुड़ता है ध्यान दीजिए। पहला केस सेम का सेम HCl CH3। दूसरा केस ध्यान दीजिएगा, दोनों बनता है, हुआ ध्यान दीजिएगा, Cl हटा, OH जहां पे था वहीं पे जाके Cl जुड़ा है, मतलब इसका स्थान उसने क्या कर लिया है, धारण कर लिया है, इसी का आकार और रूप धारण कर लिया है। मतलब इस फिगर को क्या बोलेंगे, धारण। बात समझ में आ रहा है, इस फिगर को क्या बोलेंगे, धारण। अब देखिए कि जहां पे होना चाहिए वहां नहीं है, ये उल्टा बन गया है, विपरीत। विपरीत को क्या बोलते हैं हम, प्रतिलोम। बात समझ में आ रहा है बउआ। अब ध्यान दीजिए कि अगर ये दोनों बन गया, धारणों बन गया, प्रतिलोमों बन गया, मतलब कि धारण भी बन रहा है, कुछ प्रतिलोम भी बन रहा है, तो इसमें जो होता है त्रिविम, उसको कहते हैं रेसिमिक मिश्रण। रेसिमिक मिश्रण। तो देखिए जो लुकास परीक्षण है उसके अंदर क्या बनता है, रेसिमिक, यानी रेसिमिक किसके अंदर बनता है, SN1 के अंदर बनता है। SN1 के अंदर क्या बनता है, रेसिमिक बनता है। प्रतिलोम केवल और केवल SN2 का बनता है। ध्यान दीजिए, ठोस वाले PCl5 में आते हैं, पीछे जरा, ठोस वाले केवल रस क्या बन रहा है, प्रतिलोम। तो ध्यान दीजिएगा, जहां पे केवल और केवल प्रतिलोम बनेगा वो केवल और केवल SN2 ही होगा, जिसकी त्रिविम रसायन क्या बनेगी, प्रतिलोम। धारण बना तो SN1 है, संभावना है कि रेशमिक बने, तो इस केस में रेशमिक नहीं बनता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि रेशमिक का मतलब क्या होता है कि कुछ धारण बने, जैसे मैंने यहाँ पे लुकास अभिकर्मक वाला लिया है, तो ये बनता है 50% और ये भी बनता है 50%, मतलब दोनों का दोनों उत्पाद बनता है आधा आधा, इसलिए ये क्या बनता है, रेशमिक मिश्रण बनता है। बात समझ में आ रहा है। जहां पर प्रतिलोम केवल बना SN2, जहां पे धारण प्लस प्रतिलोम या केवल धारण बना वहां पर क्या होता है, SN1 होता है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए बढ़ते हैं आगे, और देखिए इसके आगे हम लोग को और 2-3 अभिक्रिया पढ़नी है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बुआ ध्यान दीजिएगा, अभिक्रिया को लिखिएगा, अगर अभिक्रिया नहीं लिखिएगा तो दिक्कत होता है। और ऑब्जेक्टिव से भर भर के क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो जिस तरीके से अगर हमने समझना स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे आइए एक चीज को इसमें देख लेते हैं हम लोग कि अभी मैंने लिया यहां से एक देख लेते हैं क्वेश्चन पे कि CH3Cl प्लस PCl5 क्या बनेगा, यही आपसे बोर्ड में पूछेगा क्वेश्चन, तो आप देखते हो तो आप समझ, सॉरी OH बोर्ड में क्या बनेगा। तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि आपको पता है कि सर यहां से Cl इस OH को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, तो बस रिप्लेस करा देना है, CH3Cl ये बना देना है, और यही आपको क्या करना है, ढूंढना है कि ऑब्जेक्ट में दिया है कि नहीं। इसका नाम या तो सामान्य नाम में ढूंढना पड़ेगा, या तो IUPAC में ढूंढना पड़ेगा, या तो फिर इसका सूत्र ढूंढना पड़ेगा, और वही आपका आंसर बन जाएगा। दूसरी चीज फिर से कह रहा हूं कि आप लोगों का कमेंट और लाइक हमें मोटिवेट करता है, तो कमेंट और लाइक तो देते रहिएगा, कमेंट करके बताइएगा, है ना, कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वो हमें मोटिवेट करता है आगे और वीडियो बनाने के लिए, ताकि हम, और ये चीज तो कंफर्म है कि आपकी पूरी की पूरी सिलेबस दिसंबर से पहले इस चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा कि ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं मिलेगा, अगर आप निरंतर देख रहे हैं तो आपको निरंतर वीडियो दिए जाएंगे, है ना। और सबसे बड़ी चीज, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का चैनल आप जरूर बना लीजिएगा, सब्सक्रिप्शन कर लीजिएगा उसे, और तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।